आधी रात का वक्त उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा और हवाओं में तैरती एक गहरी सस्पेंस की कहानी। एक तरफ परंपरा और स्वाभिमान के प्रतीक निहंग सिख तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती से जूझता प्रशासन। आखिर कर्णप्रयाग की पहाड़ियों में ऐसा क्या हुआ जिसने देर रात सिरमौर के पावंटा साहिब गुरुद्वारे के बाहर हलचल तेज कर दी? क्या यह गतिरोध थम गया है या फिर ये किसी बड़ी रणनीति का शांत पड़ा हुआ हिस्सा? आज हम आपको बताएंगे देवभूमि से लेकर हिमाचल की सीमाओं तक फैली इस पूरी कहानी की एक एक परत। मामले की शुरुआत होती है उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से, जहां स्थानीय निवासियों और निहंग सिखों के बीच एक तीखा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि इसकी गूंज सीधे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले तक जा पहुंची। देर रात निहंग सिखों का एक बड़ा समूह उत्तराखंड हिमाचल सीमा को पार करते हुए ऐतिहासिक गुरुद्वारा पावंटा साहिब जी पहुंच गया। माहौल में तनाव था, आशंकाएं थी, लेकिन तभी एंट्री होती है पुलिस और प्रशासन की। देर रात तक चली मैराथन बैठकों के बाद अब इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम पर निहंग जत्थेदार अकाली जसदीप सिंह ने अपनी बात बेहद साफ शब्दों में रखी है। उन्होंने किसी भी तरह की जल्दबाजी या समय सीमा की मांग को खारिज कर दिया। जत्थेदार जसदीप सिंह का कहना है कि हमने प्रशासन के सामने किसी निश्चित समय या अल्टीमेटम की बात नहीं रखी थी। हमने केवल अपनी कुछ जायज मांगे प्रशासन के सामने रखी थी। प्रशासन ने हमारी बातों को सुना, समझा और वो हमारी मांगों से पूरी तरह सहमत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जत्थेदार ने आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि प्रशासन ने उन्हें 2 दिन का समय दिया है। इस 2 दिन के भीतर प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वो उन निहंग सिखों से उनकी मुलाकात कराएंगे जिन्हें फिलहाल नजरबंद यानी डिटेन करके रखा गया है। निहंग जत्थेदार का रुख साफ है, वो अपने साथी और उनके परिवार से मिलेंगे, उनकी स्थिति जानेंगे, उसके बाद ही आगे का फैसला करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो वापस नहीं जा रहे हैं। जैसे ही नजरबंद साथियों को रिहा कर उनके सुपुर्द किया जाएगा, वो सब मिलकर पहले उत्तराखंड जाएंगे और वहां से सीधे पंजाब के लिए रवाना होंगे। हमने किसी दिन का समय नहीं मांगा था। हमने सिर्फ अपनी कुछ मांगे रखी थी, तो इन्होंने हमारी मांगे जो हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं। इन्होंने बोल दिया कि हाँ हम उस चीज के ऊपर एग्री करते हैं और हमें 2 दिन का टाइम दिया इन्होंने बोला कि 2 दिन बाद हम जो आपके निहंग सिंह जो हमारे अंदर है, नजरबंद है, कि हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो उनसे मुलाकात करने के बाद, उनकी फैमिली से मुलाकात करने के बाद आगे की जो भी रणनीति होगी फिर हम वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। जैसे ही हमारे निहंग सिंह जो है अगर वो रिहा हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, उनके साथ फिर हम उत्तराखंड की यात्रा करके उसके बाद फिर हम सीधा पंजाब जाएंगे। अब रुक करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू का, यानी पुलिस और प्रशासन का। इस पूरे मामले को सुलझाने में हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर और उनकी टीम ने बेहद सूझबूझ का परिचय दिया है। देहरादून के एडीएम ने निहंग जत्थेदारों से मुलाकात की और उनका ज्ञापन स्वीकार किया। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरी बातचीत बेहद सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल में हुई है। पुलिस ने निहंग नेताओं को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हरिद्वार में सीओ सिटी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, निहंग सिखों की तरफ से कुछ पुलिस कर्मियों पर मारपीट और दुर्व्यवहार के जो गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसे भी प्रशासन ने हल्के में नहीं लिया। एसएसपी ने साफ किया है कि इन आरोपों की जांच कर एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही करवाई जाएगी। अब तक की जांच में क्या क्या प्रगति हुई है, इससे निहंग नेताओं को अवगत करा दिया गया है और वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सबसे राहत की बात यह है कि इस पूरे तनाव के बीच उत्तराखंड हिमाचल को जोड़ने वाली सड़कें पूरी तरह साफ है और गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही। देखिए, इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है जो कि एडीएम देहरादून ने रिसीव किया है और पुलिस के अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो सीनियर संत हैं वहां पे सारे लोग से बैठ के एक साथ बात हुई है और बहुत पॉजिटिव माहौल में बात हुई है। मेरे द्वारा और प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल फेयर होगी वो, और उसमें एसआईटी हरिद्वार में बनी है सीओ सिटी के नेतृत्व में। हमारे सीओ सिटी शिवपाल सिंह नेगी हैं और उनके अंडर में 5 लोग और हैं और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो पुलिस कर्मियों पे ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धक्का मुक्की या मारपीट करी है, तो उसकी जांच एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, उसके बारे में बता दिया गया इनको। और बाकी हमने जो उनको बताई है प्रोग्रेस, उससे वो संतुष्ट हैं और
मैं लगातार इनके संपर्क में, पूरा प्रशासन इनके संपर्क में है और जो भी होगा फेयर होगा और जो भी प्रोग्रेस होगी फिर आपसे शेयर करेंगे। आश्वासन दिया है तो क्या रोड खुल जाएगा सर? रोड ऑलरेडी खुला हुआ है। प्रशासन की सूझबूझ और निहंग जत्थेदारों के सकारात्मक रुख ने फिलहाल एक बड़े टकराव को टाल दिया है। सड़कें खुली है, बातचीत का दौर जारी है और एसआईटी अपनी जांच में जुट गई है। लेकिन असली परीक्षा अगले 48 घंटों में होने वाली है। क्या 2 दिनों के भीतर नजरबंद निहंग सिखों से मुलाकात के बाद ये गतिरोध पूरी तरह शांत हो जाएगा? क्या पंजाब वापसी का जो खाका जत्थेदार ने खींचा है वो बिना किसी नए मोड़ के पूरा हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, कर्णप्रयाग विवाद की जो चिंगारी यहाँ तक पहुंची उसकी तह में छिपा सच एसआईटी तक कब सामने आएगा? इस पूरे मामले की पल पल की रिपोर्ट और हर बड़ी अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.